मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना आदि क्षेत्र के बीच यात्रियों की सुविधा हेतु संचालित ई बस का रविवार सुबह से एक बार फिर चक्का जाम हो गया। संचालक कंपनी के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक नहीं हो सका है चालकों की मांगों का निराकरण। वादाखिलाफी से आक्रोशित चालकों ने ई बसों का संचालन कर रही कंपनी के खिलाफ चार्जिंग स्टेशन के गेट पर धरना दिया। आपको बताते चलें कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन एवं बरसाना आदि क्षेत्रों में स्थानीय एवं बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई बस का संचालन कपासी कंपनी द्वारा किया जाता है, जिससे कि यात्रियों को समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी प्राप्त हो। लेकिन ई बस संचालन कर रही कंपनी और ड्राइवर तथा कंडक्टर के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी होती है। रविवार को एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां वृंदावन के ई बस चार्जिंग स्टेशन पर चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 17 नवंबर को की गई हड़ताल के दौरान अधिकारियों द्वारा 7 दिसंबर तक उनकी मांगों को पूरे किए जाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा चालकों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों की इस वादा खिलाफी से आक्रोशित चालकों ने एक बार फिर बसों का चक्का जाम कर हड़ताल शुरू कर दी है। ई बस का चक्का जाम किए जाने के संबंध में जब चालकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 नवंबर को चक्का जाम किया था। उस समय कंपनी के अधिकारियों ने 7 दिसंबर तक का समय मांगा था, जिससे कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब तक उनकी कोई भी समस्या का निदान नहीं हो सका है। इससे आक्रोशित होकर कंपनी के अधिकारियों की वादा खिलाफी के चलते फिर से हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हड़ताल को समाप्त नहीं किया जाएगा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। सैलरी नहीं आ रही है, समय से सैलरी बढ़वाने की मांगे हैं और पीएफ नहीं आ रहा है भैया जी, समय से पीएफ नहीं आ रहा है और टूट की जो जिम्मेदारी है वो सारी इन लोगों ने कपासी कंपनी ने हमारी ने वो सब ड्राइवरों के ऊपर कर रखी है। इसी एवज में ये धरना है और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी ये धरना इसी तरह बरकरार चलता रहेगा। तो पहले भी आप धरने पे बैठे थे कोई? हाँ, पहले भी हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। केवल आश्वासन मिला था। आज से 24 दिन पहले हमने लिखित में लेटर दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। आगे कुछ हुआ है? आगे आप पर धरने कोई पाई नहीं करता, क्या करेंगे धरने का? धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। अच्छा, समस्या ये है कि हमने 17 नवंबर को हमने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें हमने कुछ शर्तें रखी थी और उन शर्तों को कंपनी ने बोला था कि हम 5 तारीख को मंजूरी दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण हम कोई 8 तारीख का धरना प्रदर्शन करना मजबूर हो के हम लोग कर रहे हैं। था समस्या यही चल रही है कि जैसे पहले हमने 17 तारीख को धरना दिया था, इसमें कुछ ड्राइवर थे, कोई भी बात हो जाती है गाड़ी की जिम्मेदारी पूरी ड्राइवर पर दी जाती है। एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे रास्ते में और कोई पहुँचता नहीं है, ड्राइवर के ऊपर बात आती है। अब मेन समस्या क्या है, किस बात को लेकर बैठे? देखो, सबसे पहली तो सैलरी की, हम सैलरी के लिए कर रहे हैं। कब से नहीं मिल रही सैलरी? कभी नहीं मिली है टाइम से। 15 दिन हमारे पहले से ही चल रहे हैं इनके ऊपर। इन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ाएंगे, 3 साल से कोई आज तक इन्होंने पैसा नहीं बढ़ाया। अब 8 तारीख का हमने इनसे पहले ही कह दिया था, उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक लिखित में दिया हुआ है, ऐसे हिसाब से भी लिख